नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं आइस ट्रे, इससे पहले भी आपने मेरे साथ इस ट्रे को बनाया है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर। आज हम इस ट्रे को बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। तो चलिए आप मेरे साथ बनाना इसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ, इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फाइल को मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ से नो पर क्लिक किया। इसके बाद देखिए ये सबसे पहली स्क्रीन जो हमारे सामने खुलकर आती है वो है। तो यहाँ से टेम्पलेट्स पर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन नीचे आया, यहाँ से सेलेक्ट किया एक ऐड 3D डॉट DWT। अब यहाँ पर 3D की फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे ही 3D की फाइल ओपन होती है इस तरह से हमें नज़र आएगा। और यहाँ से आपको ऊपर ये 3D की कमांड्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से मैंने पहले से ही ये सेटिंग्स जैसा आइकन है, इसको एक्चुअली कहते हैं हम वर्क स्पेस स्विचिंग। यहाँ से मैंने ये 3D मॉडलिंग का जो वर्क स्पेस है ये सेलेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पहले से ही 3D की कमांड्स नज़र आ रही हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने अनसेव्ड व्यू पर क्लिक किया, यहाँ से टॉप पर क्लिक किया। टॉप पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए डाइस पर जो ये व्यू क्यूब बना हुआ है, यहाँ राइट क्लिक किया और पैरेलल पर हिट किया। पैरेलल पर क्लिक करने के बाद देखिए नॉर्मल कंडीशन में आ गया स्क्रीन, जैसे हमें 2D में नज़र आता है। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। मैंने टाइप किया REC और एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैंने यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर दिया ड्राफ्टिंग एरिया में। उसके बाद देखिए मैं माउस को ऊपर की कर्सर को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने टाइप किया डी। एंटर करने के बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, तो मैंने लेंथ ले ली कितनी, यहाँ से ले लिया इसे 35 और विड्थ ले ली कितनी 50। तो ये 35 बाई 50 का एक रेक्टेंगल बनाया मैंने। ओके, इसके बाद एक रेक्टेंगल हम और बनाते हैं। REC टाइप करके एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, यहाँ कहीं क्लिक किया। डी टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब लेंथ की वैल्यू जो है वो देंगे हम। लेंथ की वैल्यू है यहाँ पर 25 और हाइट की वैल्यू यानी कि विड्थ की वैल्यू है यहाँ पर 40 और 40 टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया और कहीं पर भी क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने M टाइप करके एंटर प्रेस किया। इस को छोटे वाले रेक्टेंगल को मूव कराएंगे। M टाइप करके एंटर प्रेस करने के बाद मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। देखिए ये हमें हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। मैंने एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैसेज आता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैं इसके मिड पॉइंट से उठाकर इस के मिड पॉइंट पर यहाँ पर लाकर रख देता हूँ। तो ये दो रेक्टेंगल हमें एक दूसरे के भीतर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ होम पर क्लिक किया। होम पर क्लिक करने के बाद टाइप किया EXT। एक्सट्रूड कमांड का शॉर्टकट है EXT। मैंने EXT टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। एंटर दबाने के बाद देखिए ये इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे कर्सर को, और यहाँ टाइप करूँगा मैं T और एंटर प्रेस कर दूंगा। T का मतलब है टेपर एंगल। अब देखिए यहाँ पर टेपर एंगल मुझे पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव टेपर एंगल होगा 10 डिग्री का। ओके, 10 टाइप करके एंटर प्रेस किया और स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन का मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। तो हाइट ऑफ एक्सट्रूजन ले ली मैंने कितनी 35, ये 35 ले लिया। तो इस तरह से देखिए ये बना हुआ में नज़र आने लगा। अब इसके बाद EXT टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया दोबारा। अब इस वाले रेक्टेंगल को लिया और यहाँ पे क्लिक किया सेलेक्ट करने के लिए, एंटर प्रेस किया और इसके बाद हम लाएंगे इसे नीचे की तरफ लाएंगे 1 mm। इस तरह से देखिए ये अब हमें नज़र आएगा, ये पूरा जुड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ से मैंने टाइप किया UNI एंटर। इन दोनों को यूनाइट कर देंगे ऑब्जेक्ट्स को, एक और ये दूसरा, दोनों को सेलेक्ट करके एंटर दबाया और ये ऑब्जेक्ट यूनाइट हो गया। अब देखिए ये ग्रिड के नीचे बन रहा है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये 3 एक्सिस नज़र आते हैं। अब ये ऊपर वाले एक्सिस पर मैंने क्लिक किया और इसे ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। तो देखिए ये अब ग्रिड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ आगे का काम क्या है वो देखते हैं। अब हम इसे शेल करेंगे। शेल कमांड हमें मिलेगा यहाँ से, ये देखिए ये है शेल कमांड। शेल पर क्लिक किया, मैसेज आता है सेलेक्ट 3D सॉलिड। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। अब इसे घुमाएंगे अपने सामने। जिस सरफेस को रिमूव करना है उसको सामने करके देखिए मैंने उसे सेलेक्ट किया। ये देखिए ये वाइट कलर से हाईलाइट हो गई। अब ये अलग नज़र आ रही है। देखिए
बाकी सारी जो बाकी पूरा ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड है, केवल जो फेस मुझे रिमूव करना था वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। अब यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद मैसेज आता है एंटर दी शेल ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैंने एक टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए ये शेल हो गया, ये ऑब्जेक्ट शेल हो गया। अब हम इसके कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे, फिलेट कर देंगे एक्चुअली इसे हम। कैसे करेंगे देखिए, सॉलिड पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने फिलेट एजेस पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ से ये देखिए रेडियस, रेडियस के लिए आर टाइप करके एंटर प्रेस किया। रेडियस की वैल्यू ले ली मैंने 2.5, और ये देखिए एक एक करके इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं, पहले अंदर के कॉर्नर्स कर लेते हैं, फिर बाहर के कॉर्नर्स कर लेंगे। ओके, सारे कॉर्नर्स जो हैं ये राउंड करते हैं। एंटर दबाया एक बार, और एक बार फिर से एंटर दबाया। देखिए बीच के जितने भी कॉर्नर्स थे सभी फिलेट हो गए, सभी राउंड हो गए। अब यही प्रोसेस हम दोहराएंगे बाहर के लिए। तो फिर से मैंने यहाँ फिलेट एजेस पर क्लिक किया, और वैल्यू रेडियस के लिए आर एंटर, और सेम वैल्यू चाहिए तो 2.5 यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई है, तो मैंने फिर से एंटर प्रेस कर दिया बगैर वैल्यू डाले। और देखिए यहाँ से बाहर के जितने भी कॉर्नर्स हैं इन सब पर एक एक करके क्लिक किया। ये जो एजेस नज़र आ रही हैं इन सब पर क्लिक करते हैं। इससे पहले मेरे कुछ वीडियोस में आपने यही कंपोनेंट बनाया है, तो बिल्कुल एक डिफरेंट प्रोसेस यूज़ किया गया है वहाँ पर इसे बनाने के लिए, और यहाँ पर ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पहले अगर हम इसे फिलेट कर लेते हैं तो हमारा काम काफ़ी कम हो जाता है आगे। मैंने एंटर प्रेस किया 2 बार। ये देखिए बाहर के कॉर्नर्स भी जो हैं जितने हमें नज़र आ रहे हैं वो राउंड हो गए। एक आध कॉर्नर ये रह गया है, तो इसको भी मैं दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ से फिलेट एजेस पर क्लिक किया, और ये रहा कॉर्नर, और एंटर दबाया 2 बार। ये देखिए ये कॉर्नर्स भी अब फिलेट हो गए। ओके, सभी कॉर्नर्स को एक बार घुमाकर चेक कर लेते हैं। देखिए सभी कॉर्नर्स जो हैं बाहर के भी राउंड हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे एरे कमांड। मैंने टाइप किया AR और एंटर प्रेस किया। मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया। इसके बाद मैसेज आ रहा है कौन सा एरे हमें यूज़ करना। मुझे रेक्टेंगुलर एरे यूज़ करना, मैंने रेक्टेंगुलर पर क्लिक किया। ये देखिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देने लगे। अब यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे कुछ। पहले तो ये कॉलम यहाँ पर 4 नज़र आ रहे थे, इसको क्या करेंगे 2 कर देते हैं। रोज़ 3 नज़र आ रही हैं, इसे भी 2 कर देते हैं। इस तरह से ये देखिए दिखाई देने लगा। ओके, अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेट कर लेते हैं। कॉलम्स के बीच की दूरी हो जाएगी कितनी, 35। ये देखिए जुड़ गया आपस में। और रोज़ के बीच की दूरी हो जाएगी 50, ऐसे जुड़ गया। अब यहाँ पर हम कॉलम्स को कर देते हैं 8। ये देखिए इस तरह से ये आइस्ट्रे की तरह ये शेप हमें दिखाई देने लगी। यहाँ से मैंने क्लोज एरे पर क्लिक किया। ओके, ये देखिए ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें यूनाइट करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, UNI टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे इस तरह विंडो बना के, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके साइड में जो ये कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं मैंने फिलेट कर लेते हैं। इसे फिलेट करेंगे हम। रेडियस यहाँ पर देंगे 5 mm की। फिलेट एजेस पर गए, और इसके बाद रेडियस के लिए R एंटर किया, वैल्यू दे दी 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। और ये जो कॉर्नर्स हमें नज़र आ रहे हैं ये देखिए ये
कॉर्नर है, ये इस तरह से। इसके लिए आपका माउस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑब्जेक्ट को हम अपनी मनचाही पोजीशन में लाकर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस पे। ये देखिए, डबल एंटर किया और ये कॉर्नर्स जो है वो राउंड हो गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके कॉर्नर पे हमें एक प्रोफाइल बनाकर स्वीप करना है। तो उसे स्वीप करने के लिए पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से मैंने लिया, होम पर क्लिक किया और यहाँ से लिया, ये देखिए टॉप, टॉप पर क्लिक किया, इस तरह से ये चेंज होकर आ गया। अब राइट क्लिक किया, पैरेलल पर क्लिक किया, यहाँ से मैंने एक एक्सट्रैक्ट एजेस ले लेते हैं, ओके, या फिर कॉपी एजेस ले लेते हैं, कॉपी एजेस ले लिया। अब देखिए कॉपी एजेस लेने पर यहाँ से ये एज, ये और ये मतलब इसके कॉर्नर्स की जो एजेस हैं इन सबको लेना ज़रूरी है। और एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, इसको भी ये ले लिया यहाँ से, चलिए ये, और इसे उठाकर यहाँ साइड में प्लेस कर दिया। एग्जिट, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब देखिए यहाँ से करेंगे क्या आगे कि ये देखिए ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो उसके लिए जे टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दोनों चारों तरफ विंडो बना के और एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ से देखिए अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये पाथ। अब हम बनाएंगे प्रोफाइल। प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ से लेफ्ट या राइट या फिर फ्रंट, कोई भी व्यूज, हम कोई भी व्यू ले सकते हैं। हमने चलिए फ्रंट ले लिया। यहाँ से फ्रंट लेने के बाद इसे थोड़ा जूम किया। अब देखिए यहाँ से लिया हमने ये पॉलीलाइन ले लेते हैं, ये है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लिया, ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, नीचे की तरफ आएंगे कितना, 4, इधर आ जाएंगे 4, 1, 3, 3 और ये जोड़ दिया इसे, ओके। तो ये प्रोफाइल हमारी बन गई, स्वीप के लिए सेक्शन बन गया। अब यहाँ से लेकर आते हैं इसे होम पोजीशन पर, यहाँ से M टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये पाथ को सेलेक्ट किया हमने, इसके मिड पॉइंट से उठाएंगे हम इसे, इसका मिड पॉइंट देखिए, ये सेंटर अगर मिल रहा है तो सेंटर से ही उठा के रखा जा सकता है। ये है सेंटर, लेकिन यहाँ से ये प्रोफाइल नीचे जा रही है, ये इस तरह से। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस जाते हैं अपनी जगह पर जहाँ पर हम थे। यहाँ से अननेम्ड और WCS पर क्लिक किया। अब इसको लेकर आते हैं, मूव कराएंगे, यहाँ से इसे मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं कि रेफरेंस हमें चाहिए। एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये ले लिया परपेंडिकुलर, जो इस पर टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से मूव कराएंगे इसे, रेफरेंस मिल गया हमें उठाने के लिए, रखने के लिए तो है हमारे पास रेफरेंस। ये इस एंड पॉइंट से उठाया और ये
देखिए ये यहाँ मिड पॉइंट मिलेगा ऊपर वाला, इस पर प्लेस कर दिया। अब यहाँ से इस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब स्वीप कमांड हम यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पाथ भी है और प्रोफाइल भी है अपनी अपनी जगह पर। अब यहाँ से रियलिस्टिक की जगह हमने वायर फ्रेम कर दिया, इसका चेंज कर दिया हमने। अब देखिए ये जो सेक्शन है ये हमें इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है ऐसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं। ये देखिए नीचे स्वीप कमांड नज़र आ रही है, स्वीप सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और एंटर प्रेस किया। सेलेक्ट स्वीप पाथ, चलिए ये जो पाथ है इस पर क्लिक किया। देखिए ये प्रोफाइल बन गई। अब यहाँ से हम 2D वायर फ्रेम पर दोबारा जाते हैं, रियलिस्टिक पर ले आते हैं। देखिए इस तरह से ये एक प्रोफाइल बन जाती है साइड में। ये देखिए तो इस शेप की ये आइस्टर इस तरह से बनकर हमारे सामने आती है। अब हम इसे यूनियन कर लें, ये वाला ऑब्जेक्ट भी साथ में यूनाइट कर लेते हैं। UNI टाइप करके एंटर प्रेस किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए ओके। तो दोस्तों ये थी आइस्ट्रे इन ऑटोकैड 3D। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।